अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, द रोस्टो न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बयानबाजी का स्तर एक बार फिर बेहद तीखा हो गया है। गाजियाबाद से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला जिसने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं, बल्कि सीधे तौर पर आस्था, इतिहास और चुनावी रणनीति से जुड़ा है। गाजियाबाद की धरती से केशव प्रसाद मौर्य ने अपने भाषण में कहा कि समाजवादी पार्टी के हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हुए हैं। जी हां, यह बयान जितना सीधा है उतना ही विवादित भी है। मौर्य ने अपने संबोधन में अयोध्या का जिक्र करते हुए कहा, आप लोगों ने अयोध्या में निहत्थे भक्तों पर गोली चलवाई, राम भक्त इसे कभी नहीं भूल सकते। यह मौर्य का इशारा उस ऐतिहासिक घटना की ओर माना जा रहा है जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलने की खबरें सामने आई थी। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर किसी तारीख या सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका निशाना साफ तौर पर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर था। इस पूरे विवाद की एक बड़ी वजह बना है हाल ही में दिया गया अखिलेश यादव का बयान। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर अयोध्या में स्थापित रामलला की प्रतिमा जैसी मूर्ति की तस्वीर साझा करते हुए सैपई में भी ऐसी मूर्ति लगाने की बात कही थी। केशव प्रसाद मौर्य ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, सैपई में मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। जिनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं वे राम भक्ति का नाटक कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा केंद्र है, अयोध्या का राम मंदिर। मौर्य ने कहा कि अगर केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं होती तो भगवान राम का भव्य मंदिर अगले 500 साल में कभी नहीं बन पाता। यह बयान बीजेपी की उस रणनीति को दिखाता है जिसमें राम मंदिर को सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस पूरे बयान में इतिहास और भावनाओं का गहरा कनेक्शन भी नजर आता है। मौर्य ने उस दौर की याद दिलाई जब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलने की घटना हुई थी। यह घटनाएं आज भी कई लोगों के दिलों में जिंदा है। यही कारण है कि जब भी अयोध्या और राम मंदिर की बात होती है तो सिर्फ एक राजनीति नहीं बल्कि आस्था और भावनाओं का मुद्दा भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर की कोई बात नहीं है। एक तरफ बीजेपी है जो राम मंदिर, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरती है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो सामाजिक न्याय और अब धार्मिक प्रतीकों के जरिए अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब राम और अयोध्या को अपने अपने तरीके से पेश कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। बीजेपी राम मंदिर और आस्था के जरिए अपने कोर वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है। सपा अपनी छवि बदलकर नए वोटर्स, खासकर युवाओं और मध्यम वर्ग को जोड़ना चाहती है। यानी दोनों पार्टियां एक ही मुद्दे को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं। गाजियाबाद से दिया गया यह बयान भी अपने आप में खास मायने रखता है। दोस्तों, मौर्य ने कहा कि मैं गाजियाबाद की धरती से कहना चाहता हूं कि राम भक्त आपको कभी माफ नहीं कर सकते। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक सीधा राजनीतिक संदेश है जो आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर दिया माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जनता इस पर क्या सोचती है। सोशल मीडिया पर इस बयान को देखकर तीखी बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे सच्चाई बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ चुनावी राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। यानी जनता भी इस मुद्दे पर बटी हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बयान चुनावी नतीजों को प्रभावित करेगा? क्या राम मंदिर और अयोध्या का मुद्दा फिर से राजनीति के केंद्र में आ जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में धर्म और आस्था हमेशा से एक बड़ा फैक्टर रहे हैं और इस बार भी यह मुद्दा अहम भूमिका निभा सकता है। कुल मिलाकर गाजियाबाद से दिया गया केशव प्रसाद का यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि एक चुनावी बड़ा संकेत है। एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियां और राम मंदिर को एक लेकर आक्रामक है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अब उसी मैदान में उतरती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी जंग में जनता किसके साथ खड़ी होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और राजनीति की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जल्दी मुलाकात होगी अगली खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।